आपको बताऊं कि एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं केंद्र की मोदी सरकार अभी 23 ऐसी फसलें हैं जिस पर एमएसपी दे रही है। इसमें 14 खरीफ और 6 रबी की फसलें के साथ साथ 2 कैश क्रॉप भी हैं। अगर बात अनाज की करें तो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ समेत कुल 7 फसलें हैं। उसी तरह तिलहन की 6 फसलों पर, जिसमें सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली शामिल है। दलहन की 5 फसलें, अरहर, चना, मूंग, उड़द और मसूर पर भी एमएसपी दी जा रही है। गन्ना हो, कपास हो, जूट हो, नारियल हो, इस पर भी एमएसपी है, ये भी एमएसपी के दायरे में है। लेकिन किसानों की मांग ये है कि एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पर नहीं बल्कि सारी की सारी फसलों पर दी जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एमएसपी तय कैसे होती है और इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अभी तक ये कोई कानून तो है नहीं, कोई गारंटी भी नहीं है, ये एक नीति है। सरकार हर साल 23 फसलों की कीमत तय करती है और इसके लिए CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का 1965 में जिसका गठन किया गया था, उसे आधार बनाकर काम करती है। इसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। साल 1966-67 में पहली बार इसी की सिफारिश पर गेहूं की एमएसपी तय की गई। सरकार ने पहली बार गेहूं की कीमत 54 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी तब कहा जाता है यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू की जाती रही और जब जब जरूरत पड़ी इस नीति का इस्तेमाल किया गया। फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान अक्सर आंदोलन करते रहते हैं। ये 2 मर्तबा तो हमने देखा, लेकिन इससे पहले भी हुए हैं। साल 2004 की बात करें, जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी और NCF यानी कि नेशनल कमीशन ऑन फोर्सेस का गठन किया गया था, फार्मर्स का गठन किया गया था, नेशनल फोर्सेस ऑफ फार्मर्स का गठन किया गया था और MS स्वामीनाथन को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। इन्होंने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें एमएसपी को लेकर एक बकायदा फॉर्मूला दिया था। अब किसान इसी फॉर्मूले के तहत एमएसपी दिए जाने की मांग कर रही है। लेकिन कमाल की बात है कि जब ये रिपोर्ट सामने आई थी उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी और वो परफॉर्मा भी आपने देख लिया, जब यूपीए सरकार ने ही स्वामीनाथन कमेटी की तमाम सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया था। खैर, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन ने किसानों के लिए एमएसपी का जो फॉर्मूला तय किया था उसे C2 + 50% फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। C2 मतलब ये कि किसानों की लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या हुई? मान लीजिए अगर गेहूं उगाना है तो गेहूं के लिए जितना भी संसाधन उन्हें जुटाना पड़ा है उसके लिए वो उसकी लागत मूल्य हो गई। और A2 के साथ साथ अनपेड लेबर और खेत का किराया भी इसमें शामिल होता है। A2 में बीज, खाद, मजदूरी, कीटनाशक, सिंचाई, जुताई, ईंधन की ये पूरी लागत शामिल है। अनपेड लेबर का मतलब ये कि परिवार के वैसे लोग जो खेतों में काम करते हैं लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। तीसरा ये कि खेत का किराया, यानी कि वैसे खेत, वैसे किसान जिन्हें अपनी जमीन उन्हें हासिल नहीं है, वो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं, वो किराए की जमीन लेकर खेती करते हैं, तो उसके किराए को भी जोड़ा जाता है। उसकी कुल लागत हुई, उसका 50% यानी कि आधा और दिया जाना, जो हमने कहा ना C2 + 50%। जबकि सरकार अभी A2 और अनपेड लेबर पर ही दे रही है।